सोने और चांदी के दामों में आजकल इतनी तेजी के साथ उतार चढ़ाव आ रहा है कि दिल के मरीजों ने तो अब आजकल सोने और चांदी के भाव देखना बंद कर दिए हैं। और जो आम लोग हैं, जो आम ग्राहक हैं, जो आम हिंदुस्तानी हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं, उनके मन में यह सवाल आ रहा है कि भाई कभी तो चांदी एकदम 4 लाख के आसपास आ जाता है, इसको भी तोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद 1,63,000 पौने 2 लाख गिर जाता है धड़ाम के साथ। और दूसरी तरफ सोने का भी यही हाल है, कहाँ तो जाकर एकदम 2 लाख को छूने को बेकरार और बेताब हो जाता है और फिर उसके बाद 1.5 लाख से भी नीचे आ जाता है। सोचते हैं कि नीचे जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ छलांग लगाने लगता है। तो आज की तारीख में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोने चांदी को निवेश की तरह से और सोने चांदी को अपने शादी त्योहार और पर्व के लिए खरीदने के लिहाज से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए, शॉर्ट टर्म की हम बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। आज धन की बात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विमल गोयल जी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान हमारे। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और शिशिर चौरसिया जी हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल बिजनेस एडिटर। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका, और विमल सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत। विमल जी ने तो एक भविष्यवाणी 2035 के लिए की थी कि भाई 6 लाख पार कर जाएगा 1 तोला सोना, और हमें तो 2035 का हमें तो लग रहा था कि 2030 में ही कहीं ये आंकड़ा उससे पहले ही ना ये आंकड़ा सच हो जाए। तो सर आपसे पहला सवाल है, ये आम लोगों की तो धड़कनें बढ़ने लगती हैं, चाहे दाम बढ़ते हैं या फिर दाम गिरते हैं, आप लोगों का क्या हाल होता है? और फिलहाल जब इतना ही महंगाई हो गई है सोने और चांदी में, ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहकों की आमद कम हुई है या फिर बढ़ी है? देखिए, पहले मैं इसमें आपको एक बात बताऊं जो आप लोगों को सभी को सुन के ताज्जुब होगा। इस तेजी में ज़्यादातर 95% ज्वेलर्स को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये आपको ताज्जुब होगा कि इस तेजी में भी नुकसान हुआ है। अब उसकी वजह बताता हूं कि एक पारंपरिक व्यवसाय है जिसमें ग्राहक जिस दुकान से लेता है उसी दुकान से ही लेता है। मान लिया ग्राहक क्या कोई शादी है, भाई 2 महीने बाद शादी है, उसने देखा भाई बाजार तेज हो रहा है, हो गया हमें 200 ग्राम सोने का सामान चढ़ाना है शादी में। 200 ग्राम सोने का सामान मान लीजिए 1 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए होता है। वो दुकानदार से कहता है जी ये 5 लाख रुपए रख लो, मैं 1.5 महीने बाद आऊंगा, 200 ग्राम का सामान लेना है, मेरा भाव बुक कर लो। अब आप सोचिए उस दुकानदार को ना तो कस्टमर को छोड़ते बनता है और ना उसको ये होता है कि मेरे साथ होगा क्या। दूसरा इसका विपरीत ले लें कि ग्राहक आया, उसने मान लिया 200 ग्राम सामान लिया और उसने ये कहा कि हाँ भाई अभी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए मैं आपको 10, 5, 15 दिन में दे दूंगा, थोड़ा अभी शादी में व्यस्त हूँ। तो भी दुकानदार कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पता है भाई पारंपरिक चीज है, इनके यहाँ 2, 3, 4 पीढ़ियों से हमसे ही सामान लेते हैं और 15 दिन में ही वो 1 लाख का 1.25 लाख हो जाता है। तो सबसे पहले तो ज्वेलर की स्थिति समझिए कि जो एक भ्रम बना हुआ है कि ज्वेलर बहुत कमा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान में है। और ग्राहक को ये सोचना चाहिए कि भाई हम खरीद तो 20 ग्राम रहे हैं, लेकिन जो घर में 200 ग्राम रखा है वैल्यू तो उसकी बढ़ रही है। जी जी जी। तो नहीं तो और फिर वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन सोना चांदी तो हमारे भारतीय परंपरा में ऐसा है कि भाई उसको खरीदा ही जाता है, और मुसीबत के समय में यही सोना चांदी काम भी आता है। बिल्कुल सही और बात कोई है। नहीं चाहता कि उसको बेचे और किसी के पास ऐसी मुसीबत आए। लेकिन सर इतनी फ्लक्चुएशन आज की तारीख में क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या ग्लोबल रीजन है या फिर इसके रीजनल कारण है? सब ग्लोबल रीजन ही होते हैं क्योंकि देखिए सारी चीजें जो है ना इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही वहाँ तेज मंदा होता है यहाँ भी उसका असर आ जाता है। अब उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि भाई अब ट्रम्प साहब हमारे क्या कर रहे हैं, या किसने सिल्वर की सप्लाई रोक दी, किसने सिल्वर की सप्लाई बढ़ा दी, ये सारे वजह होती हैं। लेकिन है सारे वैश्विक कारण, बाजार टोटली बाहर से ही कंट्रोल होता है और उसी हिसाब से ही बाजार चलता है। नहीं, आप पिछली बार जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मुझे याद है कि आपने बताया थी 80 के दशक में, शायद 84 से आप इस काम को करना शुरू कर चुके थे। आपने इस काम को बारीकी से देखा।
तो 1984 से लेकर आज की तारीख में साल 2026 तक क्या आपने सोने और चांदी के भाव में इतनी तेजी के साथ बढ़ोतरी, इतनी तेजी के साथ गिरावट आपने आती हुई देखी है? इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आपने देखी है? बिल्कुल ऐसा एक बार नहीं, 2 या 3 बार हो चुका है। अच्छा। 3 जनवरी 1980 को चांदी का भाव हाईएस्ट था, उसके बाद जब गिरा तो बहुत ज्यादा गिरा। और अगर हम बहुत पीछे ना जाए तो अभी 4-5 साल पहले भी चांदी 78,000 रुपये बिक के 34,000 रुपये बिक चुकी है। लेकिन इन्वेस्टर हमेशा वो फायदे में है जो मंदे से घबराता नहीं है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर उसको 100 ग्राम लेना है तो भाई 10 ग्राम की एसआईपी कर लो कि भाई हर महीने में 10 ग्राम लेना है। आप साल आखिरी में देखेंगे उसका एवरेज कहीं से बिगड़ेगा नहीं। ना तेजी में उसे नुकसान लगेगा, ना मंदे में उसको कोई फर्क होगा। इसलिए निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। सोना और चांदी अभी तेज ही तेज है। नहीं, जिसने अब चांदी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर भाई अगर 4 लाख के आसपास के दाम पर खरीद लिया है, अब वो तो बड़ा परेशान होगा कि भाई मेरा पैसा फंस गया है। अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और जो चाह रहा है आज की तारीख में इन्वेस्ट करना, सोना चुने, चांदी चुने, और किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी रख सकता है? देखिए, आपको बताऊं, जिसने भी 4 लाख के भाव में चांदी ली है उसको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमारे यहाँ बाजार में एक कहावत है कि बायर का भाव आ जाता है, सेलर का भाव नहीं आता। जिसने 78,000 के भाव में चांदी ली और उसके भाव 35,000 हो गया, मगर कुछ समय रुकने के बाद वो भाव उससे भी ऊपर हो गया। इसलिए 4 लाख वाले को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इसी साल में ही उसको इससे अच्छा भाव देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन सर अभी तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हैं। मेरी एक व्यक्ति से बात हुई, हाँ, उन्होंने सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर दिया था जब 4 लाख गया था, उससे 2 ही 3 दिन पहले। हाँ। हमें लगता है कि वो 3.25 लाख या 3.5 लाख पे। अब उनकी हालत खराब है। मैं जब फोन करता हूँ तो कहता है मुझसे बात मत किया करो, ये सब बातें, मैं तो बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ठीक उनकी बात है। पत्नी भी कहती है कि भाई साहब इनको थोड़ा दिन जो है ये सब चीजें मत टोका कीजिए, ये बड़े स्ट्रेस में है। तो उनको क्या मैं दिलासा दूं? मैं आपको एक ही बात बोलूंगा। सबसे पहले तो उनसे कहिए घबराए नहीं। और दूसरा, कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उसने 4 लाख, मान ली उसे 10 किलो चांदी लेनी थी, तो उसको एक साथ 10 किलो नहीं लेनी थी। यहाँ आदमी दिक्कत यही कर जाता है कि अगर उसे 10 किलो लेनी है ना और बाजार तेज चल रहा है तो कहता 12 किलो खरीदो। अच्छा, अगर मंदा भी आया ना, अब जैसे भाव इतना घटा है, अभी भी मान लो किसी को 10 किलो लेनी ना तो 2 किलो भी ले ली। बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, घट गया तो फिर 2 किलो ले ली। तो अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो घाटा नहीं लगेगा। हम अपनी जितनी ताकत होती है उससे ज्यादा बड़ा सौदा कर लेते हैं, इसीलिए दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आपने बताया कि भाई चांदी का दाम हो सकता है एक बार फिर से इसी साल 4 लाख तक फिर दोबारा पहुंच जाए। सोने की क्या स्थिति है? अब तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि भाई जब शादी का सीजन जैसे शुरू हो चुका है एक बार फिर, कि शादी का जब सीजन आता है तब सोने चांदी के दाम में तेजी आती है, लेकिन हमने तो शादी के सीजन ना होने के बावजूद ये तेजी देखी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब सारे तेजी और मंदी की वजहें सब अंतरराष्ट्रीय हैं। यहाँ की शादियों के सीजन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की भी कोई थोड़ी सी भी उल्टी सीधी एक स्टेटमेंट आ जाती है तो वैसे ही बाजार घट जाता है या बढ़ जाता है। यहाँ के इंडिया के शादियों के सीजन से किसी को कोई मतलब नहीं है। सोने का भाव इस साल 2026 में कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं? मैं 2 लाख प्लस का भाव देखता हूँ 2026 दिसंबर के पहले। 2 लाख प्लस। और चांदी आप 4 लाख प्लस देख रहे हैं? 4 लाख प्लस देखता हूँ। जबकि आज तो सोने का भाव मतलब एमसीएक्स पर मेरे ख्याल से 1,60,000 के आसपास है हाजिर। 1,56,803 रुपये। 1,58,436 पे खुला था और कारोबार के दौरान 1,58,639 रुपये तक गया है। ये सब फॉरवर्ड के भाव होते हैं, लेकिन अगर अभी हाजिर लेन देन करना है तो 1,60,000 के आसपास है, 200-300 रुपए ऊपर नीचे है। इसको थोड़ा सा समझाइएगा सर, क्योंकि आज की तारीख में ना लोग सोने और चांदी में क्या चल रहा है उसकी वीडियोस बहुत देखते हैं, उसकी खबरें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो जो उसमें वो देखते हैं कि भाई चांदी इतनी टूट गई, वो पहुंच जाते हैं सोना चांदी खरीदने के लिए, और फिर वहां जाते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए खबर आई हुई है इसमें कि 25,000 चांदी टूट गया है, गिर गया, और आप जो है
हमें 25,000 बढ़े हुए भाव पर ही दे रहे हो। तो ये दोनों में क्या फर्क होता है? और वो 25,000 का भाव अगर गिरा है एमसीएक्स पर कमोडिटी मार्केट में, तो वो 25,000 के गिरे हुए भाव का फायदा अगले दिन होगा या नहीं होगा ग्राहक को? क्या कैसे अपनी इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाएं? देखिए क्या होता है कि जो एमसीएक्स का भाव है वो फ्यूचर का भाव है, जो हाजिर का भाव होता है वो डिमांड सप्लाई का भाव होता है कि किस भाव में बाहर से माल आ रहा है, कितने दिन में माल आ रहा है, क्या उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर है, क्या जीएसटी है, और आज बाजार में डिमांड कितनी है। अगर जैसे जब 4-4.25 लाख का भाव हुआ उसमें बाजार में इतनी डिमांड थी कि प्रीमियम बहुत बढ़ गया था, और आजकल प्रीमियम घटा हुआ है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आता, जब प्रीमियम ज्यादा होता है तो लोग भागते हैं लेने के लिए। गोयल साहब, एक चीज हमारे दर्शकों को समझाइए। हमसे भी कई बार सवाल कर चुके हैं, मैं भी बताता हूं। हाजिर भाव और एमसीएक्स के भाव में, दोनों में जो अंतर होता है उसकी वजह क्या होती है? टैक्स कितना पड़ता है, या क्या किस चीज में उसमें जुड़ जाता है, हाजिर में और एमसीएक्स वायदा में? देखिए, एक तो जो एमसीएक्स में भाव आता है वो विदाउट जीएसटी होता है। अच्छा, तो एमसीएक्स से जो भी भाव आ रहा है उसमें आप 3% जोड़ लीजिए। अच्छा, और तो उसके GST बाद हो गया। चीज आती है डिमांड और सप्लाई की, कि बाजार में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर वो सप्लाई प्रीमियम। शॉर्ट है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, अगर डिमांड शॉर्ट है तो प्रीमियम घट जाएगा, क्योंकि बड़ी लागत का काम है। जो भी माल मंगाता है उसको 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर माल बेच के पैसे खड़े करने होते हैं। तो प्रीमियम आमतौर पर कितना होता है? आमतौर पे शिशिर जी इसका कुछ भी नहीं कह सकते। अगर अभी हम 30 तारीख के पहले देखें तो प्रीमियम 4,000 तक भी हो गया था गोल्ड में, जो आज एमसीएक्स से 2,200 रुपए प्रीमियम है। एक उदाहरण से आप हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि आज जैसे एमसीएक्स पे देख रहे थे 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना, जैसे कल का बंद भाव 10 ग्राम था 1,56,803 रुपए, जबकि आपने बताया कि आज मार्केट में 1,60,000 के आसपास है। तो इसमें क्या 1,56,803 रुपए पर क्या क्या जुड़ गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताने की कृपा करें। देखिए, 1,56,000 का जो भाव बता रहे हो कल शाम का है, और दूसरा मैंने कहा एमसीएक्स में जो भाव आता है वो हर समय की कैलकुलेशन से चलता है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का क्या भाव चल रहा है और इंडिया में डॉलर और रुपये का कन्वर्जन रेट क्या है। उसके बाद उस पर कस्टम ड्यूटी है प्लस जीएसटी है। क्या गोयल साहब, हम आज की तारीख में गोल्ड और सिल्वर को सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का एक जरिया माने? म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, मकान हो, दुकान हो, या जितने भी और, या बैंक की फिक्स डिपॉजिट हो, उन सब के मुकाबले क्या आज की तारीख में सोना और चांदी में निवेश करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आगे आने वाले 5-10 सालों में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, 5-10 साल तो बहुत बड़े गेम हो जाता है, उसका इतना लंबा प्रिडिक्शन तो करना उचित भी नहीं है। लेकिन जैसे हमने 2025 में देखा कि गोल्ड ने 60-70% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब चाहे किसी ने किसी भी शेयर में पैसा लगाया हो या कुछ भी किया हो, इतना अच्छा रिटर्न नहीं आया। तो इस साल कितना आएगा पता नहीं है, बट हाँ, इक्विटी और एफडी से तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। वैसे भी अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो सोने ने 10% प्लस का एवरेज रिटर्न दिया हर साल के हिसाब से। शिशिर जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ भाई। अगर शेयर होता है तो अब आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास कम पैसे हैं। भाई कोई मान लीजिए शेयर, अगर कोई 5,000 रुपए का भी शेयर है या 50 रुपए का भी शेयर है, आपके पास 50 रुपए तो भी आप एक शेयर खरीद सकते हैं, 5,000 का भी एक शेयर खरीद सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। लेकिन सोने चांदी का भाई हम जब दाम देखते हैं कि 1 तोले का भाव सोने का कितना बताया आपने? 1,60,000 है। तो क्या 10 ग्राम, हाँ सॉरी, 10 ग्राम का भाव जो है आपका 1,60,000 के आसपास है। क्या कोई इसमें भी ऑप्शन है कि हम थोड़ा, जितना कम पैसा हमारे पास है तो हम कम पैसा निवेश करके सोना फिजिकली तौर पर रख सके? और फिजिकली सोना और सर ईटीएफ दोनों को भी थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा, दोनों के बारे में बताइएगा। मेरा तो भरोसा इस बात पे है कि हमारा माल हमारी जेब में है। यानी अगर आप
खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आप उसको इंस्टेंट कैश कर सकते हैं, जैसे भी इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। और दूसरा रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो अब आजकल गोल्ड में आधे ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम हर साइज का कॉइन आ रहा है। सिल्वर में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम हर साइज का कॉइन आ रहा है। तो कस्टमर को जितना पॉकेट में है उतना वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि उसको 10 ग्राम ही लेना है या 100 ग्राम ही लेना है। अगर उसके पास 1 ग्राम का पैसा है तो 1 ग्राम का कॉइन ले सकता है। और इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है, खासतौर पे सोने की, भाई 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट, 24 कैरेट, इनमें क्या फर्क होता है? और थोड़ा आप सुधार करिए, ये जोड़िएगा। तो हाँ शुद्धता शुद्धता की बात कर रहे हैं, लेकिन सिक्का आमतौर पर गोयल साहब ये वो 24 कैरेट का ही होता है ना? जी हाँ, जी हाँ, सिक्के दो होते हैं, मैं आपको बता दूं। नॉर्मली लोग 99.5% का बेचते हैं, बट एमएमटीसी 99.99% का बेचती है। बट उनकी प्राइस भी, जो 0.5% माल ज्यादा है उसकी 0.5% ज्यादा ही होती है। अच्छा। फर्क कुछ नहीं है। अगर कोई 995 बेच रहा है तो 995 के पैसे ले रहा है, कोई 99.99 का बेच रहा है तो 99.99 के पैसे ले रहा है। तो 99.9 जो है सबसे अधिक शुद्धता वाली, मतलब वो प्रोडक्ट है, शुद्धता हाँ, सबसे ज्यादा। 99.9 नहीं शिशिर जी, 99.9949। हाँ। ओके, 99.99 और 99.95 में थोड़ी सी कम, थोड़ा सा उसमें कुछ। 0.5% का फर्क होता है, तो उसका रेट भी 0.5% कम होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज और गोयल साहब, जैसे सोना है उसकी, वो आप 1 ग्राम का भी सिक्का लें, आधे ग्राम का भी लें, तो उसको बड़ी अच्छी पैकिंग में, टेम्पर प्रूफ पैकिंग में, हमने एमएमटीसी का भी देखा है और दूसरे जैसे तनिष्क वालों का देखा है, कल्याण वालों का देखा है, तो वो बड़े अच्छे आकर्षक पैकिंग में वो रखते हैं। तो वो पैकिंग चार्ज भी लेते होंगे उस पर? हाँ, वो अपने ब्रांड के पैसे लेते हैं। पैकिंग चार्ज की तो इतनी वैल्यू नहीं होती, बट वो अपने ब्रांड के पैसे लेते हैं कि हाँ भाई, जो हम कह रहे हैं वो चीज है, उसका वो 1.5-2%, 2.5% पैसा प्रीमियम लेते हैं। जैसे और आप इसमें ही एक लोगों चीज से। और है, आप जितना छोटा डिनोमिनेशन लेंगे वो आपको महंगा पड़ेगा, ओ। क्योंकि मेकिंग पर पीस है। अगर आप 1 ग्राम वाले की पी मेकिंग देखेंगे तो अलग है, 100 ग्राम वाले की मेकिंग देखेंगे तो अलग है। इसमें ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जितनी छोटी उतनी। अच्छा, एक चीज और सर, ये वैलेंटाइंस डे आ रहा है, 3-4 दिन में वैलेंटाइंस डे है। कब है? ये 14 तारीख को है, आज तो 11 हो गया। 14 फरवरी को। जी जी। याददाश्त बड़ी तेज है शिशिर जी की। हाँ, हाँ, तो सर जैसे पिछले कुछ साल में हमने सीख रहे हैं देखा शिशिर था जी से। जी। कि ये प्रेमी प्रेमिका से बढ़ के ये पति पत्नी के बीच भी आ जाता है। लोग प्यार जताने के लिए इस दिन भी सोने की ज्वेलरी या कुछ कुछ भेंट करते हैं अपने प्रियजनों को। इस बार क्या है सर, चूंकि आप तो होलसेलर हैं, आपको मार्केट का अंदाजा होगा, इस बार क्या हो रहा है? क्या कुछ खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? देखिए, इस बार वही दिक्कत है कि लोग भाव से ना थोड़ा घबरा गए हैं। अच्छा अच्छा। लोग भाव से थोड़ा घबरा गए हैं कि एकदम से इतना ऊंचा होने के बाद इतना मंदा। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो भाव है बहुत अच्छा भाव है। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन और आ जाए, बट बाइंग का लेवल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज छूट गई थी, ये आपने बताया कि फिजिकल सोना ईटीएफ से ज़्यादा बेहतर होता है। इसके कुछ हम और कारण समझना चाहेंगे, क्योंकि हम अलग अलग रिपोर्ट्स ये देख रहे हैं कि भाई लोगों ने ईटीएफ में निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, उसमें बहुत ज़्यादा एसआईपी वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस बारे में और बताएंगे पॉइंट्स कि भाई ईटीएफ से बेहतर फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर क्यों है? देखिए, फिजिकल गोल्ड में बस यही बेनिफिट है कि वो चीज हमारे पास है। कल को हमारे किसी सगे संबंधी दोस्त के यहाँ क्या कोई फंक्शन है तो उसमें उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ईटीएफ में ये सब पाबंदियां हैं कि जो चीज है पेपर मनी है, आप देख सकते हैं, आप सामने रखेंगे, आपके लॉकर में रखा होगा तो आपका भी खून बढ़ेगा थोड़ा, 2 बूंद। 2 बूंद। अच्छा, मतलब उसको हम उस ईटीएफ को हम के बदले हम अपना चांदी या सोने, जिसका भी ईटीएफ है, वो नहीं ले सकते हैं, फिजिकल चीज नहीं ले सकते। हाँ, नहीं, फिजिकल ले सकते हैं, फिजिकल आप अपने पास रखिए ना। ईटीएफ भी ठीक है, कहीं कोई बुराई नहीं, बट मेरा भरोसा फिजिकल पे ज्यादा है। फिजिकल पे ज्यादा है। यहाँ मैं आपके चैनल पे ना एक बात और करना चाहूंगा कि अगर मैं पिछले 10 साल पहले जाऊं तो हमारे यहाँ ना जो कस्टमर आता था उसको 5 लाख रुपए तक का माल हम बेच सकते थे बगैर किसी आइडेंटिटी प्रूफ के। ओ। ठीक है ना। फिर वो लिमिट हो गई 2 लाख,
और अब वो लिमिट हो गई 50,000, जबकि उस जमाने में भाव 25,000 था और आज भाव 1,00,000 साढ़े 1,000 है। हम्म। तो मेरी दरखास्त है कि आप थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये कहें कि अगर एक छोटा कस्टमर आता है और वो अगर 2-3-4 लाख का कोई सामान लेता है, और अगर वो थोड़ा सा उसको नॉलेज कम है और अगर हम उससे आईडी मांगते हैं तो घबरा जाता है, नहीं भाई नहीं, हमें नहीं देनी आईडी। उसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक कैश सेल की लिमिट सरकार को बढ़ानी चाहिए। अच्छा, अभी 50,000 की गई है, जी हाँ। 50,000 को सीमित कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। इसके तो सर ये 50,000 वाली मतलब वो लिमिट जो है वो कब से लागू है? ये मेरा ख्याल है 2-1 साल हो गया। 2-1 साल हो गया। मतलब ये हाँ। इनकम टैक्स की वो पकड़ बढ़ाने के लिए लगता है इस तरह का कुछ किया गया है। आपकी बात शिशिर जी सही है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसमें से इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं, लेकिन हर एक क्या शादी में या फंक्शन में सोने चांदी का देना एक अनिवार्य माना जाता है, एक ऐसा सामाजिक सिस्टम है। तो उस टाइप का कस्टमर की जिसको 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 का सामान देना है, अगर कोई दुकानदार उससे उसकी आईडी मांगता है तो थोड़ा परेशान होता है कि भाई हमसे आईडी क्यों मांग रहे हैं, कहीं इसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा, किस जगह ये डिटेल चली जाएगी, क्या होगा। तो उस हिसाब से मेरा अपना सोचना था कि वापस इसकी लिमिट 5 नहीं तो 10 लाख तो करनी चाहिए, जिस हिसाब से अब रेट बढ़ चुका है। उस जमाने में रेट 25,000 रुपए का होता था 10 ग्राम का, आज रेट 1,00,000 साढ़े 1,000 रुपए 10 ग्राम का है। सर, मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपसे ये कि मेरे पास 10 रुपए हैं, अब मैं उस 10 रुपए में 10 के 10 रुपए का सोना ले लूं या 10 रुपए की चांदी आज की तारीख में खरीद लूं या फिर 5-5 रुपए में बांट लूं, थोड़ा इसमें सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपकी बात पे कोई सही करूंगा, हमें 5 रुपए की चांदी और 5 रुपए का सोना लेना चाहिए बराबर। मतलब सोना सोना कहा जाता था और अब यानी कि चांदी भी सोना हो चुकी है। सर, आपका सवाल। आप चांदी भी सोने की तरह हो रही है। अब आप देखें ना, हम लोग कभी जमाने में हम लोग ने देखा ही नहीं कि कॉपर के बार आ रहे हैं। कॉपर का 1 kg बार आ रहा है, 2,000 रुपए का बिक रहा है, बिल्कुल सिल्वर की तरह बना दिया लोगों ने। अच्छा, तो ये हाँ मतलब जी। अब कॉपर के भी बार बिकने लगे। हाँ, मतलब जिस तरीके से सिल्वर का 1 kg बार आता है एमएमटीसी का या और कंपनीज का, वैसे ही लोगों ने कॉपर का बार बना दिया और उसकी भी पैकिंग बड़ी खूबसूरत सी कर दी है कि आप गिफ्ट देना चाहें तो दें। तो मतलब ये है कि सर पे 10 रुपए में 3-3 रुपए तीनों ही जगह खर्च करें क्या? कॉपर भी आप सलाह देंगे कि आगे आने वाले में बढ़ने वाली बात? देखिए, कॉपर की तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ गोल्ड सिल्वर में कर रहा हूं तो आधा आधा रेशियो ही रखना चाहिए। ये कॉपर भी, क्योंकि शिशिर जी टेक्निकली चीज इसमें यही है कि जहां पर चांदी की उपलब्धता कम हो जाती है तो एक ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ऑप्शन के तौर पर कॉपर को भी और एल्यूमिनियम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और कॉपर और एल्यूमिनियम से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं आजकल की तारीख में शेयर मार्केट में, वो भी एकदम रॉकेट बने हुए हैं। क्यों? आपने सही कहा। एक्चुअली कॉपर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। हाँ, सभी चीजों का शिशिर जी, किस चीज का इंडस्ट्रियल यूज नहीं है? अब जैसे ऐसा सोने कौन का मेटल है जो काम में नहीं आ रहा? सोना के मुकाबले सर कॉपर का तो अब हर चीज में, इलेक्ट्रिकल गुड्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में सब जगह सर। सभी जगह। जी जी बल्कि अब तो ये भी प्रयास हो रहा है कि अगर सोलर पैनल बन रहे हैं तो उसमें भी किसी तरीके से कॉपर से हम वो इफेक्टिवनेस ला सकें जो अगर आ जाए तो। जी। सर, मैं लास्ट में चाहूँगा थोड़ी सी आप अपनी तरफ से सलाह दे दीजिए एक्सपर्ट के तौर पर। जो लोग सोने और चांदी के दाम को देख यूँ सोचते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा नीचे आ जाए, अरे यार ये इतना ऊपर क्यों चला गया, अभी ज़रा 2 दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, फिर 2 दिन बाद सोचता है काश मैं 2 दिन पहले ले लिया होता तो ठीक रहता। थोड़ी सलाह दीजिए भाई, आज की तारीख में अगर किसी को जेब में पैसा है और वो इंतज़ार कर रहा है एक सही तारीख का, कौन सा वो सही समय है? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन करना यही चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए लगाने हैं तो 1 लाख रुपए का अभी ले लिया, फिर घट गया 1,50 का तो फिर 1 लाख लगा दिया, 1,45 हो गया फिर 1 लाख लगा दिया। लोएस्ट भाव किसी को भी पकड़ में नहीं आता, कोई भी नहीं जान सकता लोएस्ट भाव क्या है और सबसे ऊपर का भाव क्या है।
विमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स की तरफ से हम करना चाहेंगे। आपने सोने और चांदी के आज के हालात को समझाने की कोशिश की, भविष्य को लेकर क्या कुछ इसमें बदलाव आ सकता है, और बड़ी बात तो यही कही गई सर की तरफ से कि भाई 4 लाख पार चांदी इसी साल में 2026 में हो जाएगा, और 31 दिसंबर तक सोना 2 लाख के पार जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और शिशिर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।